तो भाई देखो, जब गौतम गंभीर इंडिया के नए हेड कोच बने थे ना, चारों तरफ बस यही बातें चल रही थी कि गौतम गंभीर की कोचिंग के अंडर इंडिया जो है वो इतिहास बदल देगी, वो इतिहास रच देगी। और सच में भाई ऐसा ही हुआ है। जब से गौती भाई इंडिया के कोच बने हैं तब से इंडिया ने बस इतिहास ही रचा है, क्योंकि पिछले 28 साल के इतिहास में जो इंडियन टीम श्रीलंका से कभी ओडीआई सीरीज नहीं हारी थी, वो इंडियन टीम पूरे 28 साल के बाद श्रीलंका के हाथों ओडीआई सीरीज हारती है। जो इंडियन टीम पिछले 12 साल के इतिहास में घर पे टेस्ट सीरीज नहीं हारी थी, वो गौतम गंभीर की कोचिंग के अंडर 12 साल बाद घर पे टेस्ट सीरीज हार जाती है। जो इंडियन टीम आज तक क्रिकेट के इतिहास में 3 या उससे ज्यादा मैचों की टेस्ट सीरीज घर पे व्हाइट वॉश नहीं करवा के आई थी, वो टीम पूरे भाई 130 साल के क्रिकेट इतिहास में पहली बार घर पे 3 या उससे ज्यादा टेस्ट मैच की सीरीज व्हाइट वॉश करवा देती है। सच में गौती भाई के अंडर इंडिया इतिहास रच भी रही है और इतिहास बदल भी रही है। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। एंड भाई सोचने वाली बात यह है कि इंडियन टीम व्हाइट वॉश हुई भी है तो आखिर किस टीम से? न्यूजीलैंड से। वो न्यूजीलैंड भाई जिसमें विलियमसन खेल नहीं रहे थे, वो न्यूजीलैंड जो इस सीरीज में आने से पहले भाई अपने पिछले मैच में श्रीलंका के हाथों इनिंग और 154 रन की हार झेल के आई थी, और उस टीम ने यहां आके इंडिया को 3-0 से व्हाइट वॉश कर दिया। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि भाई अगर इस रास्ते को फॉलो करते हैं तो अपना खात्मा बहुत बुरी तरह होने वाला है। हो सकता है कुछ लोग यहां पे कहेंगे कि भाई जब इंडियन टीम के प्लेयर्स ही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो गौती भाई भी अकेले क्या कर लेंगे? भाई देखो, मैं भी इस बात से पूरे तरीके से एग्री करता हूं। जब विराट कोहली ने रन ही नहीं मारे, जब रोहित शर्मा ने रन ही नहीं मारे, जब हमारे बॉलर सही टाइम पे विकेट नहीं ले पाए, तो आखिर गौती भाई इसमें क्या ही कर लेंगे? तो भाई यार देखो, गौती भाई को अगर हम इस हार का क्रेडिट नहीं दे सकते हैं ना, तो केकेआर जो ट्रॉफी जीती थी उसका क्रेडिट भी गौतम गंभीर को नहीं मिलना चाहिए था। वहां भी रन सुनील नारायण मार रहे थे ना, रसल मार रहे थे ना, वेंकटेश अय्यर मार रहे थे ना, श्रेयस अय्यर मार रहे थे ना, विकेट जो है वो नारायण ले रहे थे ना, वरुण चक्रवर्ती ले रहे थे ना, हर्षित राणा ले रहे थे ना, लेकिन वहां पे क्रेडिट किसको मिल रहा था? हर चीज का क्रेडिट सिर्फ एक इंसान को मिल रहा था, गौतम गंभीर। तो अब जब भाई इतने सालों के बाद हम घर पे इतना बेइज्जत होकर सीरीजें हार रहे हैं, तो आखिर इन हारों का क्रेडिट कुछ हद तक गौती भाई को भी मिलना चाहिए ना। बात तो सही है। खैर, अब जहां रोहित शर्मा और विराट कोहली की बात निकली है तो भैया इस बात में कोई शक नहीं है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने ही इस सीरीज में बहुत ही बुरे तरीके से हगा है। इतना हगा है कि भाई आने वाले कुछ मैचेस के बाद बहुत चांसेस हैं कि हमको इन दोनों में से किसी एक का रिटायरमेंट देखने को मिल सकता है। यह कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी इन दोनों में से किसी की या फिर शायद दोनों की आखिरी टेस्ट सीरीज हो सकती है, क्योंकि भाई अगर इस तरीके का फ्लॉप शो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में रहा ना, तो उसके बाद भाई दुनिया जो है वो पागल हो जाएगी। सिलेक्टर्स जो है वो मजबूर हो जाएंगे इन दोनों को या फिर इन दोनों में से किसी एक को तो टीम से ड्रॉप करने के लिए। वैसे इस सीरीज की हार के बाद जितने सवाल गौती भाई की कोचिंग पे उठेंगे, उतने ही सवाल या फिर शायद उससे भी ज्यादा सवाल उठेंगे रोहित शर्मा की कप्तानी पे, क्योंकि भाई ये जो हार है ना, ये कोई नॉर्मल हार नहीं है। असल में शर्मनाक हार तो हमको तभी मिल गई थी जब हम लगातार 2 टेस्ट मैच हारे थे, और अब जब क्लीन स्वीप हुआ है वो भी ऐसे मैच में जहां हमको किसी भी हाल में भाई जीतना चाहिए था। बहुत ही आसानी से हम इस मैच को जीत सकते थे। भाई अब जब उस मैच को हारे हैं तो जाहिर सी बात है लोग रोहित शर्मा के ऊपर टूटने वाले हैं, क्योंकि भाई रोहित शर्मा सिर्फ एज अ कैप्टन नहीं फेल हुए हैं, बल्कि एज अ प्लेयर भी पूरी सीरीज में पूरे तरीके से फ्लॉप रहे हैं। इससे पहले जो बांग्लादेश सीरीज हुई थी वहां भी पूरे तरीके से फ्लॉप रहे थे। तो भाई यार सवाल रोहित शर्मा से पूछे जाएंगे, अब जवाब रोहित शर्मा उन सवालों का कैसा देंगे कोई नहीं जानता, क्योंकि जब भाई लगातार 2 टेस्ट मैच हारे थे, जब न्यूजीलैंड से हम ऑलरेडी सीरीज हार गए थे, उसके बाद रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा था कि भाई 12 साल में हारे हैं, 12 साल में तो अलाउड होता है ना। तो रोहित भाई अब जब पहली बार हम घर पे 3 या उससे ज्यादा टेस्ट मैच की सीरीज व्हाइट वॉश करवा के आए हैं, आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलेंगे कि यार 130 साल में तो अलाउड होता है ना। वहीं पे अगर बात करें विराट कोहली की, तो भाई कसम से ये कहने में मुझको बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है कि भाई इस टेस्ट मैच में विराट कोहली ने अपने करियर के सबसे कम रन मारे हैं। हाँ भाई, इतने कम रन विराट कोहली ने आज तक किसी भी टेस्ट मैच में नहीं मारे, क्योंकि जहां पहली इनिंग में कोहली ने 4 रन मारे थे, तो वहीं दूसरी इनिंग में मात्र 1 रन मारा। और इस टेस्ट मैच में विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम बॉलें भी खेली हैं, मात्र 13 बॉल खेल पाए विराट कोहली इस पूरे टेस्ट मैच में। वैसे भाई देखो, जितना बड़ा धोखा हमको इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने दिया है ना भाई, उससे भी बहुत बड़ा धोखा दिया है नन अदर देन सरफराज खान ने, क्योंकि रोहित और कोहली जो हैं वो फिर भी थोड़ा बहुत फ्लॉप होते हुए आ रहे थे, तो हमने बहुत उम्मीदें भी नहीं
लगा रखी थी। हाँ, हम प्रार्थना जरूर कर रहे थे कि भाई अच्छा फॉर्म लौट आए, इन दोनों के बल्ले से रन नजर आ जाएं, लेकिन सरफराज खान तो भैया 150 मार के आए थे। उस चक्कर में हमने अपने प्यारे प्यारे केएल राहुल भैया को गरिया दिया, कह दिया इनको ड्रॉप कर दो। और उनको ड्रॉप करने के बाद सरफराज खान जो टीम में आए और उसके बाद जो हगे हैं ना, कसम से भैया सरफराज खान ने बता दिया कि यार रणजी होता ना तो वहां तो मैं शतक, दोहरा शतक मारता। अब जब ये एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मैच है तो यहां पे तो मैं थोड़ा हगूंगा। हाँ, मैं जानता हूं कि सरफराज खान ने पिछले 2 टेस्ट मैचों से पहले जितने भी इंटरनेशनल मैच खेले थे वहां अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन भाई पिछली 4 इनिंग में सरफराज खान सिर्फ फ्लॉप नहीं हुए हैं भाई, बिल्कुल रन नहीं मारे हैं। थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूशन दिया होता भाई, 4 इनिंग्स में से 1-2 इनिंग में 20, 30, 35 रन भी मारे होते तब भी समझ में आता, पर बंदा 0-1-2 0-1-2 बस यही मारा है। भैया लाख बुराइयां थी केएल राहुल के अंदर, लेकिन उसने अपने पूरे टेस्ट करियर में कभी भी मिडिल ऑर्डर पे आके लगातार 4 इनिंग में ना इतना बुरा नहीं हगा था। पता है भाई, इस टेस्ट मैच के शुरू होने से पहले जब जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया गया था तब अंदर ही अंदर मुझको ये फीलिंग आ गई थी कि भाई ये मैच तो हम जीतने वाले हैं, क्योंकि भाई दूसरे टेस्ट मैच के बाद मैंने तुमको बताया था ना कि बुमराह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आज तक टोटल 5 मैचेस खेले हैं और उन 5 ही मैचों में इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। बुमराह के रहते इंडिया एक भी मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं जीती है। तो मुझे लगा शायद यही सोच के रोहित शर्मा ने कहा होगा बुमराह भाई आप बैठ जाइए, क्या पता जीत जाएं। जिस तरीके से मैच चल रहा था लग भी रहा था कि जीत सकते हैं, लेकिन भाई जिस तरीके से ये मैच हारे हैं अब ऐसा लग रहा है कि बुमराह हो या चाहे ना हो, अगर कोई टीम इतना वाहियात खेलेगी ना तो अब नहीं जीत सकते हैं यार। सिर्फ ऋषभ पंत ने भैया लड़ाई करी, लगा कि शायद गावा जैसी पारी खेल कर ऋषभ पंत यहां पे भी इंडिया को विजेता बना देंगे। भले ही सीरीज हार गए हैं लेकिन भाई कम से कम इज्जत बच जाएगी, पर एक बार ऋषभ पंत क्या गए उसके बाद इज्जत भी चली गई। ये तो अब देखो सबको पता ही होगा कि अगर अब इंडिया को WTC फाइनल में क्वालिफाई करना है तो कुछ भी करके बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया को हराना ही हराना होगा, लेकिन फिलहाल तो भाई हराने की चांसेस कम लग रही हैं। मुझे इस बात का डर ज्यादा लग रहा है कहीं वहां भी 5-0 से व्हाइट वॉश ना हो जाए। अब जाते जाते मैं यहां पे एट लास्ट एक बहुत ही सीरियस बात करना चाहूंगा। देखो इस बात में कोई शक नहीं है कि एक लंबे वक्त के बाद हम रोहित शर्मा की कैप्टनसी में T20 वर्ल्ड कप जीते, जो कि हम हाल ही में जीत के आए हैं, लेकिन भाई ये जो रोहित शर्मा की कैप्टनसी में हम सीरीज हारे हैं ना, कसम से भाई ये कलंक लग चुका है और चाह के भी रोहित शर्मा इसको कभी नहीं मिटा पाएंगे, क्योंकि कुछ चीजें जब पहली बार होती है ना भाई लोग नहीं भूलते हैं। 2 पल के लिए शायद आने वाले वक्त में लोग ये भूल जाते कि 12 साल के बाद रोहित शर्मा की कैप्टनसी में इंडिया जो है वो घर पे टेस्ट सीरीज हारी थी, लेकिन ये बात लोग कभी नहीं भूलेंगे कि आज तक टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ था, आज तक इंडिया घर पे 3 या उससे ज्यादा टेस्ट मैचों की सीरीज जो कभी नहीं हारी थी, वो पहली बार हारी भी तो किसके अंडर, रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंडर और गौतम गंभीर की कोचिंग के अंडर। तो ये जो हुआ है ना ये कलंक लगा है। अब चाहे रोहित शर्मा आने वाले वक्त में बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी कर लें, लेकिन ये जो बुरा कलंक है ये हमेशा के लिए चिपक चुका है। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो हम इतने बुरे तरीके से टेस्ट सीरीज हारे हैं, इस हार का कारण क्या गौतम गंभीर की कोचिंग है कुछ हद तक, या फिर शायद रोहित शर्मा की कैप्टनसी, या फिर कुछ ऐसे प्लेयर्स जो पूरे तरीके से फ्लॉप रहे? जो भी आपका सोचना है, जो भी आपका मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बाकी जाते जाते ये भी बता देना कि अब क्या इंडिया सच में WTC फाइनल में क्वालिफाई कर पाएगी? ऑनेस्ट ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता दो।